हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 4.1। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से समझाऊंगी। थर्ड तक मैंने कल की वीडियो में समझा ही दिया था। देखो ये कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स कैन पासिस थ्रू। जैसे पहला क्वेश्चन है वन गिवन पॉइंट, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है आप उससे कितनी लाइन्स पास कर सकते हो। बी में पूछ रहा है टू गिवन पॉइंट, अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप उससे कितनी लाइन पास कर सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। देखो ये है पहला क्वेश्चन, जैसे हमें एक पॉइंट गिवन है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है। अब इससे आप देखो ऐसे करके लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे बहुत सारी लाइन इससे आप ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब हमें नहीं पता हम इससे कितनी सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी कह रहा है बी वाला 2 पॉइंट्स गिवन, 2 गिवन पॉइंट्स, अगर हमें एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है, तो आप इससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 लाइन। क्या आ जाएगा? 1 लाइन। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि हमें इनका एक फिगर ड्रॉ करना है, जो हमें ये केसेस दे रखे हैं, इन केसेस को देखते हुए। अब जैसे ये दे रखा पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, ए बी के ऊपर ये लाइन है, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है। तो एक पॉइंट ए हो गया, एक इसका बी पॉइंट ये हो गया। ये कह रहा है ए बी लाइन पर पी लाई करना चाहिए, तो पी पॉइंट को लिख दो। हमने इसका रफ फिगर ड्रॉ कर दिया, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है एक्स वाई की साइड में दोनों तरफ एरो लग रहा है, इसका मतलब एक्स वाई एक लाइन है एंड पी क्यू भी एक लाइन है। इंटरसेक्ट एट एम, ये कह रहा है एक्स वाई लाइन, एक एक्स वाई लाइन ले लीजिए। हमने यहाँ दे दिया इसको नाम एक्स और यहाँ दे दिया इसको नाम वाई। फिर कह रहा है पी क्यू एट मीट, यानी कि इंटरसेक्ट एट मीट, यानी कि ये दोनों लाइनें एम पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन ले लीजिए यहाँ पे पी और एक लाइन ले लीजिए यहाँ पे क्यू, और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? एम पे आकर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब सी वाले क्वेश्चन में कह रहा है लाइन एल कंटेन ई एंड एफ, जो लाइन एक एल है, एल एक लाइन ले लीजिए। हमने एक लाइन ले ली एल। अब ये कह रहा है जो ई और एफ है तो इस पर ही है, ई और एफ जो पॉइंट है, ई पॉइंट ले लिया और एक हमने क्या ले लिया यहाँ पे? एक एफ पॉइंट ले लिया, इसी लाइन पर है। बट ये कह रहा है बट नॉट डी, इस पर डी नहीं है, तो डी पॉइंट को कहीं पर भी ले लीजिए। हमने डी यहाँ ले लिया, डी यहाँ भी ले सकते, कहीं पर भी ले सकते, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है ओ पी लाइन एंड ओ क्यू लाइन मीट एट ओ, यानी कि एक तो ओ पी लाइन है और एक ओ क्यू लाइन है। तो एक लाइन ले ली हमने यहाँ ओ पी और एक लाइन ले ली हमने यहाँ ले लो ओ क्यू। देखिए हम इसको ऐसे बनाएं ओ पी लाइन को, बट ये यहाँ पे ओ क्यू कह रहा है तो इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे ओ पी, ओ पी। अब ये कह रहा है मीट कर रही है वो ओ पॉइंट पर, तो ओ क्यू, तो हम कहाँ ले सकते हैं? क्यू को हम इधर साइड में ले सकते हैं, क्यू को यहाँ ले सकते हैं। तो ये लाइन हो गई ओ क्यू लाइन, ये इधर भी एक्सटेंड कर रही है, और ये भी लाइन क्या हो गई? ओ पी लाइन हो गई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी देखिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कंसाइडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। देखो हमें ये फिगर दे रखा है, इस फिगर को देखते हुए और इन स्टेटमेंट को देखते हुए हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए ये कह रहा है क्यू एम ओ एन पी, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। क्या ये लाइन, अब लाइन की बात आ गई, लाइन क्या होती है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में क्या हो जाती है? वो एक्सटेंड हो जाती है। क्या ये सारे पॉइंट एम एन लाइन पर हैं? एम एन, आप ये सोचेंगे जो ये लाइन एम एन है बस ये यहीं तक है, इस लाइन पे ये 3 ही पॉइंट्स हैं, नहीं है, ये लाइन नहीं है, तो इधर भी और इधर आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर साइड में भी। यानी कि इसका मतलब क्यू एम ओ एन पी इसी लाइन पर हैं ये पॉइंट्स, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा ट्रू। अभी कह रहा है बी वाले में एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट की बात करता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है। अब एम एन पर ये तीनों पॉइंट हैं क्या? एम ओ एन, हाँ तीनों पॉइंट हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अब सी वाला एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। अब लाइन सेगमेंट एम एन के क्या एम और एन एंड पॉइंट है? यस, एम और एन ही एंड पॉइंट होंगे लाइन सेगमेंट के, तो इसका मतलब ये भी आ जाएगा ट्रू। अब डी वाला ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। अब ओ पी किधर है? लाइन सेगमेंट हमारी यहाँ है। अब ओ पी के लाइन एंड पॉइंट तो ओ और पी ही होंगे। अब इसमें कह रहा है ये कौन सा है? ओ और एन को बता रहा है, तो इसका ओ और एन तो एंड पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा फॉल्स।
अब ये वाला एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। अब क्यू ओ लाइन सेगमेंट किधर है, क्यू ओ यहाँ पे कह रहा है। अब ये कह रहा है एम इज़ द वन एंड पॉइंट, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एम कह रहा है वन एंड पॉइंट है, इसका फॉल्स आ जाएगा। अब एफ वाला एम इज़ पॉइंट ऑन रे। अब रे क्या होती है, रे जैसे ये है जिसका ओनली एक एंड पॉइंट होता है। अब ये कह रहा है रे, कहाँ गया, कह रहा है एम इज़ पॉइंट ऑन रे ओ पी। ओ पी ये वाली है, ओ क्या है, इसका एक एंड पॉइंट है, और ये क्या है, पी इसका आगे कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। अभी कह रहा है एम इज़ पॉइंट ऑन रे। अब देखिए एम किधर है हमारा, ओ पी, देखिए ओ और पी। अब ओ पी ये तो इसका यहाँ पे एंड पॉइंट है इधर साइड, और एम कहाँ आ रहा है हमारा, इसकी पीछे की साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब एम इस पर नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स आ जाएगा। अब ये कह रहा है जी वाले में रे ओ पी, एक तो रे ओ पी देखिए, ओ पी रे यहाँ है, फिर ये कह रहा है और डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू पी। क्या डिफरेंट है क्यू पी से, क्यू पी देखिए किधर है, क्यू ये रहा, पी ये रहा, यस डिफरेंट ही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये ट्रू। अभी कह रहा है रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। जो रे ओ पी है, ओ पी रे किधर है, ओ पी ये वाली रे है, अब ओ एम ये है, ओ और एम, ये कह रहा है ये दोनों सेम रे हैं, नहीं है, ये दोनों तो अपोजिट रे हैं, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। अब ये कह रहा है रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ये कह रहा है जो ओ एम है, ओ एम रे देखिए, ओ एम और ओ पी किधर है हमारी, ओ पी, ये कह रहा है कि अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, ये तो दोनों अपोजिट है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा, ये भी फॉल्स आ जाएगा। अब ये कह रहा है जे वाले में ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। क्या जो ओ पी पर, ओ का इनिशियल पॉइंट नहीं है, ओ पी ये रहा और ओ इसमें ये तो है इनिशियल पॉइंट, तो ओ पी पर तो ओ पॉइंट है, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स आ जाएगा। और के वाले को आप खुद करके देखना, इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को पूरी को कंप्लीट कर लेना, और 6th वाले क्वेश्चन को बुक में ही कर लेना, 4th और 5th को नोटबुक में कर लेना, और नेक्स्ट वीक की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।